समाधान युक्त सह अस्तित्व मूलक मध्यस्थ दर्शन को आपने प्रकट किया, ऐसा विकल्प फिल्म में कहा गया है। इस मध्यस्थ दर्शन को आगामी फिल्म में किस तरह से दिखाया जाए या दिखाया जाना चाहिए, कृपया बताएं। बहुत बढ़िया, ये उत्तम बात है। जो आगे की जो एक मैंने चित्रमाला बनाना चाह रहे हैं, उसमें जो शुरुआत बात है, उसमें हम कैसे कुलशील में पैदा हुए और कैसे हमारा कुलशील की कट्टरपंथी थी, उसको स्पष्ट किया जाए। हाँ। और उसमें जो हमको तकलीफ हुई पीछे की चित्रमाला में स्पष्ट की जी। अभी उसके बाद वो जो हम पाए हैं उसको किस क्रम में प्रस्तुत किया जाए वाला बात, मुख्य बात वही बात है। हाँ, उसके लिए ये भी बात पूरा हो गई है, पूरा दर्शन की क्रम में क्या प्रयोजन है इसका सामान्य रूप में वक्तव्य के रूप में दिया है जी। और लिखित रूप में दर्शन, विचार और शास्त्रों को प्रस्तुत किया है जी, मानव के करकमलों में। हाँ। ठीक है, उसको पहले हम एक सूचना के रूप में ये जो चित्रमाला प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें यही होना चाहिए, इस दर्शन की सारभूत बात क्या चीज विकल्प के रूप में वो थोड़ा सा अच्छे ढंग से प्रस्तुत हो, जिसको अपन एक बार से एक प्रकार से इसको रिकॉर्ड कर लिया जी। ठीक है। क्रम रखने का बात यही आती है, पहले जो इस दर्शन का प्रयोजन क्या है, रखा कैसा जाए हाँ, वाला बात, मुख्य बात वो है बाबा। मुख्य बात। उसके बाद जो है ना अपन अपनाए हैं इसको एक लोक शिक्षा विधि से हाँ। एक सूचना को पहले देंगे, क्योंकि प्रचलित है ही नहीं। प्रचलित मानसिकता से इसको सुना भी नहीं जा सकता, प्रचलित मानसिकता से इसको बोध किया भी नहीं जा सकता। इसको प्रचलित मानसिकता से सुनने से इसको सुना नहीं जा सकता है, उठ के चले जाना ही पड़ता है। प्रचलित मानसिकता से इसको बताया भी नहीं जा सकता जी। इसको प्रचलित मानसिकता को ताक में रख कर के ही सुनना होगा और सुनाना होगा जी। ठीक है। इसमें अपन सहमत हो पाते हैं। यदि सहमत हो पाते हैं तब आगे की बात आती है। यदि हमारा सूचना से ये पता लगता है, मानव अपने में विश्वास अर्जन करना पहला काम है। इसके पहले अपने को विश्वास को कहाँ अटकाया, ले जा करके ईश्वर के साथ विश्वास जोड़ो, श्रद्धा करो जी। अपन यहाँ क्या करते हैं, मनुष्य के साथ विश्वास करो, श्रेष्ठता के प्रति श्रद्धा करो, अपन लिखा बोलिए सर जी। ठीक है ना। इस आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जो है ना अपने में वह जो सुख शांति से जीना चाहता है, इसको अपन पकड़े जी। मानव मानस को इसको पकड़े हैं, सुख शांति पूर्वक जीना चाहता है। इसी के लिए सभी अच्छा कहलाने वाले, सभी बुरा कहलाने वाले कार्यों को किया जी। बुरा कार्यों से शांति का साधन नहीं हुआ, अच्छा कहलाने वाले कार्य से भी शांति का साधन नहीं बना। किस आधार पर, जीव चेतना विधि से जितने भी अच्छा बुरा सोचा हमने, क्या बात हो गई जी। जीव चेतना विधि से जितने भी अच्छा बुरा सोच पाया, निर्णय ले पाया, अच्छे से भी कोई परंपरा नहीं बनी, बुरे से भी कोई परंपरा बनना ही नहीं, उस जगह में हम बैठे जी। ठीक है। अभी भी अच्छा बुरा सोचने वाले हैं, अभी भी कई लोग अच्छा सोचते हैं, कई लोग बुरा सोचते हैं जी। ये बात, ये तो अंतविहीन अब बुराई, अंतविहीन अच्छाई के ओर हम चले गए जी। जो हमारे पकड़ में आता नहीं ठीक है ना जी। और भौतिक विज्ञान भी यही कहता है, विकास एक अंतविहीन प्रक्रिया हाँ। है ना। तो इसको भी कहा साधना कब तक करना, अंतविहीन, जब तक तुम भगवान में विलय नहीं हो जाओगे तब तक साधना करो, ये कह दिया जी। उधर भी ऐसे ही, इधर भी ऐसे ही। आज था
उसके लिए आप कार्यगोष्ठी करते ही हो। उसके बाद जो है ना अध्ययन आदमी कराना चाहिए, उसकी व्यवस्था अपने को देना है। अभी अपन उस जगह में पहुंचे नहीं है। अध्ययन के लिए प्रेरणा शुरू हुई है, अध्ययन कराएगा कौन, ठीक है ना। उस बात के लिए अपने को हर एक इंस्टीट्यूशन में आदमी को पहचानने की जरूरत है, ठीक है ना। समझा हुआ आदमी अध्ययन कराएगा, प्रमाणित आदमी ही करेगा, इस बात की हुई। अभी हम अमरकंटक में गत मई माह के बाद इसके बिलासपुर के टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे पास आए थे जी। आपको याद होगा, हम गए थे एक शिविर में। हाँ, गए थे बाबा। उस समय में उनसे बात हुई थी। हाँ। आप एक कार्यगोष्ठी में आना अमरकंटक आओगे जी। उसके बाद ही आपका इंस्टीट्यूशन में आना होगा हमारा। हाँ। ये बताए थे। वो आदमी आया गढ़वा, आने करके उन्होंने ये अपना बात बताया, हमारा इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा व्यक्ति सदा के लिए हो जो कि हमारा इंस्टीट्यूशन में प्रबोधन भी करें, आसपास की गांवों में भी प्रबोधन करें जी। ऐसा आदमी की आवश्यकता। वो आवश्यकता को कैसा पूरा करोगे, हम पैसा दे देंगे, पैसा देने के बाद तुम्हारे जैसे ही हो गए आदमी। वो मैं बोला तुम जैसा नौकर हो वैसे ही वो भी हो गए। वो उस नौकर होने के बाद करेगा क्या भाई, उनका हाथ पैर मुंह चारों चीज बंद है। हमारे यहाँ बैल चलाते हैं फसल में, उसके मुंह में एक टुकड़ी बांधते हैं, शायद है यहाँ भी कहीं होगा, मुंह को बांधते। हाँ, मुंह को बांधते हैं। हमारे यहाँ टुकड़ी बांधते हैं, टुकड़ी को बांध करके सिंग के ऊपर से बांध देते हैं, वो फसल नहीं चर पाएगा, है ना, ऐसा मानते हैं। ऐसा व्यवस्था की बात। वो क्या है, फसलें न चरे। अरे भाई, फसल जिससे पैदा होगा है वो चरेगा नहीं तो कौन चरेगा जी। ये बात ऐसा भी एक तर्क आ सकता है, उसके लिए तो मुंह बांधे, ठीक है। उसी प्रकार से जो अच्छे आदमी को मुंह बांध के आप रख लिया, एक आदमी को, हमारा एक आदमी घट गया, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये मैं नहीं बोला, ठीक है ना। क्या होना चाहिए वो पूछा। होना ये चाहिए वो आदमी यहाँ यदि रहेगा, ऐसा आदमी यदि रहना चाहेगा वो स्वायत्त रहेगा। स्वायत्त रहने का क्या मतलब, वो अपना खेती बाड़ी लेके तो नहीं आएगा। आप खेती बाड़ी गौशाला कर्मशाला का व्यवस्था कर दो, अपने मन से वो करेगा, उपयोग करेगा, और खेती आप ही का रहेगा, बाड़ी आप ही का रहेगा, गाय आप ही का रहेगा, गौशाला आप ही का रहेगा, कर्मशाला आप ही का रहेगा। इस विधि से यदि आप सोच पाएंगे, ऐसा व्यवस्था किया जा सकता जी। ऐसा मैं कहा हूँ, ठीक कहा हूँ कि नहीं कहा? वो आदमी आपका हुक्म के तामिल नहीं है। हाँ। क्योंकि आप उनको कुछ नहीं सिखाए हैं जी। आप उनको कोई आदेश दे करके उनको चला नहीं पाएंगे। वो जैसा प्रोग्राम देंगे, हम जो समझाया हूँ उसको समझाने के लिए उस प्रोग्राम को आप अपने समय के अनुसार स्वीकारोगे, ये स्वतंत्रता आपकी है। ऐसा हम एक सुझाव दिया जी। उसमें उन्होंने दूसरा गोष्ठी किया, उसमें उनका इसके कॉलेज के 2-4 और प्रोफेसर थे, तो उसमें वो सहमत है जी। इसको किया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। उसको आगे चल करके देखेंगे, ठीक। बाबा, आपके दर्शन को समझने और समझकर आचरण में ढालने के लिए क्या हमें भी साधना के उन्हीं सोपानों से, प्रक्रिया और स्तरों से गुजरना जरूरी है जैसा कि आप गुजरे? उसके लिए तो आपको पहले इस बात को तय कर लिया, तो ये साधना प्रक्रिया घटना विधि है, क्रम प्रक्रिया नहीं है जी, या परंपरा के रूप में प्रक्रिया नहीं है। अच्छा जी। ये घटनावादी प्रक्रिया। किसी को हो सकता है क्या चीज, समाधि, किसी को नहीं हो सकता, ठीक है। समाधि सबको होगा, ये इसको कहा नहीं जा सकता। समाधि होता है इतना ही मेरा बयान, सबको होगा ये हमारा बयान नहीं है जी। ठीक है। समाधि एक घटना के रूप में घटित होता है, इसको मैंने देखा है जी।
ठीक हो गए। अब ये शिक्षण विधि हो नहीं सकती। ठीक है ना। इस आधार पर जो हमने अस्तित्व को अध्ययन किया है उसको अध्ययन कराने की प्रक्रिया स्थापित किया। अध्ययन करने के लिए ध्यान देना पड़ता है, अनुभव के बाद ध्यान रहता है, ये सूत्र लिखा है। जी। क्या बात लिखा? अनुभव के बाद ध्यान रहता है। किसके लिए ध्यान देना पड़ता है? अनुभव के लिए। अध्ययन के लिए ध्यान देना पड़ता है। अध्ययन होता है तो अनुभव होता ही है, अनुभव के बाद ध्यान रहता ही है। बाबा, अध्ययन शब्द को एक बार और स्पष्ट करिए। कई बार हो चुकी है, एक बार और करिए। और एक बार जो एक बार, और इसका सूत्र ये है, सूत्र रूप में हम भाषा से बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, वो भाषा का एक अर्थ होता है। भाषा का अर्थ में वस्तु के रूप में अस्तित्व में समझ में आना, अस्तित्व में वस्तु के रूप में समझ में आ गया, वो भाषा का अर्थ हमको समझ में आया। उसका जो प्रमाण क्या है? पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है। पानी एक शब्द से प्यास बुझता नहीं, पानी नाम की वस्तु से प्यास बुझता है। ये आपको पता है, कुत्ता को भी पता है। ठीक है, आप हमको तो पता ही है, कुत्ते को भी पता है। ठीक है ना। ठीक है, इतना जनरलाइज हो चुकी है। एक झाड़ को भी पता है पानी से हरियाली स्वस्थ रहता है। ठीक है, जीवों को तो है ही है, मनुष्य को तो है ही है। इस ढंग से सबको ये विदित है। अब आगे की बात आता है, न्याय धर्म सत्य नियम नियंत्रण संतुलन, ये मनुष्य में ही समझ में आएगी, ये कुत्ते में समझ में नहीं आएगी, ये झाड़ में समझ में नहीं आएगी, ये बाघ में समझ में नहीं आएगी, ना भालू में आएगी, ना गाय में आएगी। ठीक हो गया? तो मनुष्य में ही आने के लिए जो 6 डिजिट बताया, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, इसको समझने का जो काम है ये मनुष्य के पास ही है। इसी का नाम है ज्ञान। क्या समझ में आ गया? ये समझ में आता है तो उसी के जुड़ी हुई विवेक विज्ञान, ये नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, ये 6 चीज यदि हम पारंगत हो जाते हैं इसमें, तो उस स्थिति में ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होना बन जाता है। ठीक है, तो यदि ये बात बनता है, क्या चीज? ये यदि बात बनता है, माने हम नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक अस्तित्व में वस्तु को पहचान पाते हैं, ये वस्तु नियम पूर्वक है, ये नियंत्रण पूर्वक है, संतुलन पूर्वक है, ये न्याय पूर्वक है, धर्म पूर्वक है, सत्य पूर्वक है, ये बात यदि हम अनुभव में आ जाता है, ये अनुभव में ही आएगी, दूसरा विधि से आवो नहीं करेगी। इसको हम दूसरा विधि से पा जाएं, ये होगा नहीं। ठीक, तो अनुभव में ही आएगी ये चीज। ये अनुभव में आ जाने वाला चीज को अस्तित्व में वस्तु के साथ सहअस्तित्व रूप में पहचानने की जरूरत है। ठीक है? क्या ईश्वर का साकार रूप भी है और क्या उसका साक्षात्कार संभव है, जैसा आपके समक्ष बनारस में हुआ? इसमें जो है ना, एक बहुत अच्छी बात है, इस पर तो विचार होना चाहिए, क्योंकि साकार निराकार की बहुत बड़ी भारी चर्चाएं हुई। ये जो है ना, ये सम्मान नहीं, तर्क भी है जी, और विचार भी है, सम्मान करने योग्य तर्क भी है, इसके लिए समाधान है, वो भी उतना ही सम्मान करने योग्य है। ऐसा मेरा प्रस्ताव। उसमें हम ये बताना चाहते हैं, अस्तित्व को यदि समझना है, इसमें साकार निराकार अलग अलग होता है। हमारा जो पुराण संकट, साकार अलग है, निराकार अलग है। हमारा अभी तक की जो प्राण संकट पूर्वजों ने हमको दिया है, ये साकार एक अलग चीज है, निराकार एक अलग चीज। उसको हमने कैसा देखा है? साकार निराकार सदा सदा एक साथे रहते हैं। क्या भगवान क्षमा के साथ? ठीक है, यदि ये अच्छी तरह से समझ में आता है, इसमें हम 99%
समस्या का समाधान है। हाँ 99% समस्या का समाधान है। यदि ये समझ में आ जाती है, साकार निराकार अलग अलग जिंदगी नहीं है। इसको मैंने वचन में क्या लिखा है? लिखा है सहअस्तित्व अपने में नित्य वर्तमान है। जी। वो माने साकार वस्तु के बिना निराकार का ज्ञान, निराकार के बिना साकार वस्तु में ऊर्जा संपन्नता का स्रोत नहीं है। इतना लिखा है। क्या लिखा है? क्या बात, क्या बात बताओ सही। तो लिखा है कि भाई साकार वस्तु के बिना निराकार वस्तु का पहचान नहीं है। और निराकार वस्तु के बिना साकार वस्तु में ऊर्जा संपन्नता का स्रोत नहीं है। ये लिखा है। इससे ज्यादा क्या अक्षर में लिखा भी जा सकता है? लिखना चाहिए। आप सोचो, इतना बढ़िया लिखा है बाबा। हे प्रभु, इससे अच्छा कोई अच्छा आदमी के लिए इससे अच्छा लिखा नहीं जा सकता। इतना बढ़िया लिखा है, इस सूत्र को पहचानने की जरूरत। इसका मतलब क्या हुआ? निराकार साकार साथ में रहने के आधार पर ही निराकार को भी हम पहचानते हैं, साकार को भी पहचानते हैं। यदि एक साथ ना हो, दोनों पहचानना बनता नहीं। उसका गवाही क्या है? साकार को पहचानने गए विज्ञानी, पहचाना नहीं। निराकार को पहचानने गए ज्ञानी, वो पहचाना नहीं। एक गवाही हो चुकी। यदि सिर कूटना हो तो बात ठीक है, कूट लें, चूर कर लें। ये दोनों का गवाही हो चुकी है अस्तित्व में 700 करोड़ आदमी के सामने। बिल्कुल आपको इसमें या पिछले की यदि ध्यान देंगे, वर्तमान से पिछले की ध्यान देंगे, ये दोनों गवाही हो चुकी। विज्ञानी साकार को लेकर के सत्य को खोजना शुरू किया और निराकार को लेकर के ज्ञानी सत्य को खोजना शुरू किया। दोनों खोजते ही रह गए, सबका खोपड़ी चूर हुआ, खाद हो गया। सत्य का आता पता नहीं हुआ। आज तक किसी विज्ञानी ये सत्य है कहने योग्य नहीं है। ठीक है ना? कोई भी ज्ञानी ये सत्य है कहने योग्य, प्रमाणित करने योग्य एक भी ज्ञानी इस धरती पर नहीं है। इस धरती पर तो नहीं है। ये मेरे जिम्मेवारी से कर रहा हूं, ये आपके जिम्मेवारी से नहीं है, ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है? इसको हम अच्छी तरह से जांच चुका। हमारे ज्ञान के परत पर पूरा का पूरा गुजर चुका है धरती की मानव। कोई भी मानव घटिया से